एल प्यार दी निशानी, एल प्यार दी निशानी, ले जा छल्ला कौन में। कलामी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। आज आपको पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो, पाकिस्तान के महबूब अदाकार वहीद मुराद की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या मैं इसलिए भी सुनाने लगा हूं कि आपको मालूम हो बहुत सारे लोग जो वहीद मुराद साहब की शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ़ तरह की क्या आसराइयाँ करते, उन पर इल्ज़ामात लगाया करते थे और उन्हें कहा करते थे बड़े मगरूर किस्म के इंसान थे और बड़ी हद से ज़्यादा वो अपनी एक अकड़ में रहा करते थे। लेकिन वहीद मुराद क्या इंसान थे, उनको करीब से देखने वाले बहुत सारे लोगों ने उनको देखा, उनके साथ बर्ताव किया और फिर उन्होंने इस बारे में जब इस बात का इजहार किया कि वहीद मुराद तो दिलों पर राज करने की हकीकत में हक रखते थे। और इस बात का सबूत क्या है, आसिफ खान पाकिस्तानी पश्तो फिल्मों और पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों और उर्दू फिल्मों के एक विलन भी रहे, हीरो भी रहे। आसिफ खान साहब ने खुद ये वाक़या सुनाया था, वही वाक़या मैं आपको भी सुनाने लगा हूँ कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े ज़र्फ़, बड़े इखलाक, बड़ी इक़दार होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसलिए भी पता नहीं चलता कि इन बड़ी शख्सियात ने अपनी बायोग्राफीज़ नहीं लिखी, जिस वजह से उनके बारे में मुख्तलिफ़ तरह की फिर क्या आसराइयाँ भी की जाती हैं, उनके किरदार कुशी भी की जाती है, उनके बारे में तरह तरह के इल्ज़ामात भी उन पर आयद किए जाते हैं। आसिफ खान कहते हैं, मैंने 1980 में फ़िल्म काला धंधा गोरे लोग जब शुरू की, उसकी सारी कास्ट मैंने मुकम्मल कर ली। ये पार्टनरशिप पर फिल्म बनाई जा रही थी और आसिफ खान के एक और भी पार्टनर थे और ये इंग्लैंड में और पाकिस्तान में फ़िल्म बनाई जानी थी। आधी उसकी शूटिंग इंग्लैंड में होनी थी, बाकी जो है वो पाकिस्तान में होनी थी। आसिफ खान साहब ने कहा वहीद मुराद साहब के हवाले से कि मैंने जब सारी कास्ट मुकम्मल कर ली तो मेरे दिल में ये था कि मैं हीरो किसको लूँ, उसके लिए मैंने तगदो शुरू की। लेकिन फिर मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि मुझे वहीद मुराद साहब को इसमें कास्ट करना चाहिए था। वहीद मुराद साहब के पास वो गए, बड़ी मोहब्बत से वहीद मुराद साहब उनके साथ मिले, उन्होंने झिझकते हुए और एहतरामन ये बात की कि मैं बड़ी खुशी महसूस करूंगा अगर आप मेरी फिल्म में काम करें, एज ए हीरो काम करें और मैं आपको हीरो के तौर पर कास्ट करना चाहता हूं। मेरा दिल भी, मेरा अरमान भी यही है और मैं चाहता हूं कि आपसे ही मेरी इस फिल्म की शुरुआत भी हो। वहीद मुराद साहब ने उन्हें दुआ दी और कहा क्यों नहीं, तुम्हारी फिल्म है तो मैं बिल्कुल करूंगा। और उन्होंने 50,000 रुपये निकाल कर उन्हें दिए। वहीद मुराद साहब को कहा कि मैं इससे ज़्यादा फ़िलहाल दे नहीं सकता, बाद में मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूंगा। वहीद मुराद साहब मुस्कुराए और कहने लगे तुम्हारे साथ मेरा कोई हिसाब नहीं होगा, तुम इजी रहो और अपनी शूटिंग शुरू करो। आसिफ खान साहब का कहना है कि शूटिंग शुरू हो गई, बहुत कोऑपरेटिव थे और कई ऐसे मराहल पर वहीद मुराद साहब उन्हें हदायतकारी के रमूज़ और स्क्रिप्ट के हवाले से कुछ तब्दीलियों के लिए भी मशवरा दिया करते थे, क्योंकि वो इसके बड़े ताक थे, बहुत माहिर थे इस फील्ड के भी। और कंपोजिशन के हवाले से, गानों की कंपोजिशन के हवाले से भी वहीद मुराद साहब ने उन्हें बहुत ज़्यादा मशवरे दिए और यही वजह थी कि ये फिल्म बाद में फिर गोल्डन जुबली भी हुई थी। आसिफ खान साहब का कहना है कि हमने 6 महीने तक बर्मिंघम में रहे और वहाँ पर हमने शूटिंग जारी रखी। वहीद मुराद साहब कहा करते थे कि वीकेंड पर मुझे लंदन जाना होता है, बस मुझे इस बात की सहूलत होनी चाहिए। और ऐसा ही होता था, वो लंदन में उनके कुछ दोस्त थे, करीबी थे, वहाँ जाया करते थे, तो टाइम पर ही वापस आ जाया करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहीद मुराद साहब की वजह से शूटिंग लेट हुई हो। एक दिन कहते हैं मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा आज शूटिंग की तैयारी से पहले वो अपने कपड़े खुद इस्त्री कर रहे हैं। आसिफ खान साहब कहते हैं कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैं दुख से, कर्ब से तड़प उठा कि पाकिस्तान की फिल्मों का इतना बड़ा हीरो और इतनी ज़्यादा आजिज़ी। मैंने कहा कि मुर्शिद आपने मुझे क्यों नहीं खिदमत का मौका दिया, मुझे बता देते, इस काम के लिए तो हमने एक बंदा हायर किया हुआ है, वो आपके कपड़े इस्त्री करेगा। तो वहीद मुराद साहब कहने लगे कोई बात नहीं, मुझे खुद अपने काम करने की भी आदत है। आसिफ खान साहब खुद बड़े हैरान हुए कि ऐसी शख्सियत जिसको कभी माली बहरान का सामना इस तरह नहीं रहा, कारोबारी शख्सियत भी थे, नौकर चाकर आगे भी थे, लेकिन वो अपने काम खुद करने में भी लज़्ज़त महसूस किया करते थे। आसिफ खान साहब ने उनकी ज़िंदगी का, वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी का एक दूसरा वाक़या भी सुनाया कि लंदन एयरपोर्ट पर जब मैं गया उनको इस्तकबाल करने के लिए, तो मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर वहीद मुराद साहब को पकड़ लिया गया है और उनको वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए रोक रखा है उन लोगों ने। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरे पास थे, मेरी गलती थी, मुझे ताख़ीर हो गई। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने उन लोगों पर खफा होकर कहा कि तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि ये कौन है? उन्होंने पूछा कि ये कौन है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इस एक वक्त में नहीं जान रहे होते किसी की शख्सियत को, उसका तारफ़ उनके पास नहीं होता, पहचान नहीं पाते, ये भी एक ऐसा वक्त आ जाता है। आसिफ खान साहब ने उन्हें कहा कि ये पाकिस्तान के सुपरस्टार हीरो हैं वहीद मुराद। वहीद मुराद का नाम उन्होंने सुना हुआ था, देखा उन्होंने पहली बार था और उन्होंने माजरत की। और वहीद मुराद साहब ने कहा कि कोई बात नहीं,
اس طرح ہوتا ہے بڑے شہروں میں۔ آصف خان صاحب جب بھی ذکر کرتے ہیں وحید مراد کا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ میں جب ایسے واقعات سنتا ہوں وحید مراد کی شخصیت کے بارے میں تو وہ آئینے کی طرح چمکتی ہوئی ان کی شخصیت میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل میں اور ان کے چہرے پر کتنا زیادہ نور ہے، کتنی زیادہ سادگی ہے۔ دلوں پر راج کرتے تھے لیکن اپنے پن میں ڈوبی ہوئی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اب خود ہی اپنی حساسیت کو پھر اپنا روگ بھی بنا لیا تھا اور اس طرح یہی روگ انہیں ہم سے بہت دور لے گیا۔ آصف خان کہتے ہیں کہ جب بھی میں نماز پڑھا کرتا میں وحید مراد کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں۔